तो गाइस स्वागत है आप सभी का हमारे नए वीडियो में। पिछले वीडियो में हमने बात किया था कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब में तीनों में सबसे बेहतर ऐप कौन है। ऑब्वियसली मैंने बताया था यूट्यूब के बारे में, क्योंकि यूट्यूब से जो है बहुत अच्छा खासा अर्निंग होता है बाकी दोनों प्लेटफॉर्म के कंपेयर में। तो आज हम इसी वीडियो में बात करेंगे कि यूट्यूब से किन किन तरीकों से पैसा कमाया जा सकता है। दोस्तों पहले मुझे लगता था कि यूट्यूब से सिर्फ ऐड से पैसा कमाया जा सकता है, मतलब हमारे वीडियोज पे जो ऐड आते हैं वही ऐड से जो पैसा बनता है बस उसी से पैसा बनता है, बाकी कुछ से भी नहीं बनता है। लेकिन नहीं, जब मैंने अच्छे से रिसर्च किया, जब मैंने जाकर डीप में एनालिसिस किया, तो मुझे पता चला कि यूट्यूब से कई सारे ऑप्शन हैं जिससे पैसा बनाया जा सकता है। तो आज हम इस वीडियो में उन्हीं ऑप्शन के बारे में बात करेंगे जिससे पैसा बनता है। और ऑब्वियस सी बात है दोस्तों कि हर इंसान को पैसे की जरूरत है। ऐसा कोई भी इंसान आज के डेट में नहीं है जिसको पैसे की जरूरत नहीं है। भले अभी नहीं होगा, हो सकता है उसका उम्र नहीं हुआ होगा, उसके माँ बाप उसको पैसे दे रहे होंगे, तो वो अलग केस हो गया। लेकिन जो यंग हो चुका है, जो युवा है, जो जिनको पैसे की जरूरत है, उनके लिए ये वीडियो होने वाला है कि किस तरह से यूट्यूब से आप पैसा कमा सकते हैं। और एक नहीं 10 ऐसे तरीका है जिनके बारे में मैं डिस्कस करूंगा, और ये भी डिस्कस करूंगा कि उस तरीकों को अप्लाई कैसे करना है। दोस्तों ऐसा नहीं कि मैंने बता दिया और आप कमाने लगोगे और मैंने बताया और मैं कमा रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं है। तरीका जानता हूं, तरीका को मैंने निकाल के लाया है सिर्फ आपके लिए। तो सबसे पहला जो तरीका है वो है एड रेवेन्यू। देखो मैंने बोला था ना कि एड से पैसा मिलता है, तो पहला तो ये ऑप्शन है कि एड से पैसा मिलता है। यानी अगर आपके यूट्यूब चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट हो गया है, तो आपके वीडियोस पे ऐड आने लगेंगे और यूट्यूब जो है उस ऐड का कुछ हिस्सा आपको देगा, और वही हिस्सा जो है आपका कमाई होता है। अलग अलग होता है, डिफरेंट होता है, कोई फिक्स नहीं होता है कि कितने मिलते हैं। इसलिए मैंने बताया कि देता जरूर है ऐड रेवेन्यू का। अगर आपका चैनल मोनेटाइज है तो तब मिलेगा, वरना ऐसे नहीं मिलेगा। अगर आपका चैनल मोनेटाइज नहीं है फिर भी आपके वीडियोस पे ऐड आएंगे, लेकिन उसका रेवेन्यू आपको नहीं मिलेगा, आपको पैसा नहीं मिलेगा, उसका पैसा खुद यूट्यूब रखेगा। तो पहला जो पॉइंट था मेरा वो था ऐड रेवेन्यू, एडसेंस से पैसा कमाना। दूसरा जो तरीका है दोस्तों, ब्रांड स्पॉन्सरशिप। जब आपका चैनल ग्रो हो जाता है, जब आपके चैनल पे कुछ सब्सक्राइबर हो जाते हैं, अच्छे खासे व्यूज आने लगते हैं, तब आपसे ब्रांड कांटेक्ट करता है। दुनिया में हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों ब्रांड हैं जिनको अपने प्रोडक्ट को सेल करना है, अपने प्रोडक्ट को और ऑडियंस तक पहुंचाना है। तो उनको एक जरिया चाहिए। वो जरिया कौन बनता है? सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनता है। जैसे अगर आपके चैनल पर मान के चलो 1 लाख सब्सक्राइबर है और पर डे 20,000 व्यूज आ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है दोस्तों कि 20,000 लोग आपको डेली देख रहे हैं। तो उस 20,000 में से मान के चलो उसका 5% भी अगर किसी कंपनी का प्रोडक्ट बाय करता है तो कंपनी वालों को फायदा होगा। तो इसी को बोलते हैं ब्रांड प्रमोशन। तो यही किसी प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए आपको जो ब्रांड है वो पैसा देता है और आपको वो पैसा का सोर्स ऑफ अर्निंग बनता है। लेकिन ये स्पॉन्सरशिप तब मिलता है जब आप थोड़ा फेमस हो जाते हो, जब आपके पास लोग होता है। जब आपके पास लोग ही नहीं होगा तो ब्रांड क्यों पैसा बर्बाद करेगा? सोचने वाली बात है। तीसरा जो पॉइंट है दोस्तों वो है अफिलिएट मार्केटिंग। एक्चुअली में अफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है? किसी और को प्रोडक्ट को ना आप सेल करवाते हो। मान के चलो अमेजन का कोई प्रोडक्ट है, उसका लिंक आप क्या करते हो, यूट्यूब पे लाके पेस्ट कर देते हो आप अपने डिस्क्रिप्शन में, और ऑडियंस को बोलते हो कि जाओ इस प्रोडक्ट को बाय करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो अगर लिंक के थ्रू कोई खरीदता है उस प्रोडक्ट को, तो आपको उसका कमीशन मिलता है। हर प्रोडक्ट का अलग अलग दाम रहता है, कोई 10,000 का है, कोई 20,000 का है, कोई 1 लाख का है, 2 लाख का है, सबका अलग अलग कमीशन बनता है, कोई फिक्स नहीं होता है। लेकिन कुछ परसेंट हिस्सा आपको मिलता है। इसी को बोलते हैं अफिलिएट मार्केटिंग। मतलब किसी प्रोडक्ट का लिंक के थ्रू अगर आप कोई प्रोडक्ट है वो बाय करता है तो आपको उसका कमीशन बनता है। ये तीसरा पॉइंट हो गया दोस्तों। चौथा पॉइंट है चैनल मेंबरशिप। मतलब अगर आप यूट्यूब पर ग्रो कर गए, अच्छा खासा सब्सक्राइबर बेस बन गया, व्यूज आ रहा है, तो वही सब्सक्राइबर और व्यूज में से ना कुछ लोग क्या होता है परमानेंटली आपका सब्सक्राइबर बन जाते हैं चैनल का मेंबरशिप लेके। वो चैनल का मेंबरशिप अलग अलग रहता है सबका। उससे क्या होता है दोस्तों, वहां से भी अर्निंग होता है। जो ऑडियंस होता है वो पैसा पे करता है चैनल मेंबरशिप के लिए, और वो पैसा सीधे आपके अकाउंट में आता है। तो वो एक सोर्स ऑफ अर्निंग बनता है। पांचवा जो पॉइंट है दोस्तों वो है सुपर थैंक्स, या फिर बोले सुपर चैट। जब आप लाइव आते हो ऑनलाइन यूट्यूब पे, तो जब आप YouTube पे ऑनलाइन रहोगे ना, तो उस समय सुपर चैट या सुपर थैंक्स के थ्रू लोग जो ऑडियंस है वो पैसा भेज सकता है। उसका मन जितना भी भेजने का वो ऑडियंस पे डिपेंड करता है कि कोई $1 भेजते, कोई $2, कोई $10, कोई $100। देखो अगर कोई रुपया में भेजता है तो वो डॉलर में बदल जाता है, क्योंकि हम लोग सभी लोग जानते हैं कि जो यूट्यूब है वो इंडिया का यूट्यूब नहीं है, वो अमेरिकन कंपनी है, वो जो डॉलर में यूज होता है। तो डॉलर में यहाँ पे कमाई होता है। अगर मान के चलो अगर 10 लोगों ने भी एक लाइव चैट में आके अगर आपको सुपर थैंक्स किया, तो वहां से एक अर्निंग आ जाता है। मतलब तुरंत इंस्टेंट अर्निंग होने लगता है यूट्यूब से। छठा जो पॉइंट है दोस्तों वो है मर्चेंडाइज। मान के चलो आपने कोई दुकान खोल रखा है, या फिर आपने कोई टी शर्ट बनाया, आपने कोई जूता बनाया, आपने अपना कोई प्रोडक्ट बनाया खुद का, और आप चाहते हो कि मैं उसे बेचूं ऑनलाइन, तो मर्चेंडाइज के थ्रू आप यूट्यूब पे आकर सेल कर सकते हो। आपके पास ऑडियंस है, ऑडियंस वहां से बाय करेगी तो आपका प्रॉफिट होगा, आपका बिजनेस चलेगा, वहां से पैसा कमाई होगा। ये होता है। चाहे अपना
कोई भी प्रोडक्ट हो, कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि जूता चप्पल मोजा कुछ भी जो मन में आता है। ये माइक मैं बोल रहा हूँ ना, ये माइक का भी अगर आप प्रोडक्ट अगर आप बेचते हो तो यहाँ से कमाई होना स्टार्ट हो जाता है। सातवां जो पॉइंट है दोस्तों वो है डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है? ऑनलाइन कोई कोर्स बेचना, कोई ई बुक बेचना। सपोज मान के चलो आपके पास ना किसी खास टॉपिक पे बहुत ज्यादा नॉलेज था, आपने उस टॉपिक पे पूरा बुक लिख दिया, तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना कि आप तुरंत जाके उस बुक में इन्वेस्ट करो, पब्लिशर को पैसा दो, उसका पेपर का पैसा दो, इतना तो आपके पास टाइम नहीं रहेगा। ऑब्वियसली बात है, पैसा भी नहीं रहता है, पैसा बहुत ज्यादा लगता है। तो आप ऑनलाइन आकर उसका डिजिटल कोर्स बनाकर आप बेच सकते हो, उसका आप अपने हिसाब से प्राइस रख सकते हो। अगर ऑडियंस उसको बाई करता है, खरीदता है, तो उससे आपको कमाई होता है। इसको बोलते हैं डिजिटल प्रोडक्ट। डिजिटल प्रोडक्ट इन द सेंस क्या होता है? डिजिटली कोई प्रोडक्ट खरीदता है, मतलब वो फिजिकली नहीं आता है, डिजिटल आता है। जैसे अगर आप मान के चलो ऑनलाइन वीडियो एडिटिंग का कोर्स लेते हो तो वो डिजिटली होता है, मतलब आप उसे हाथ में नहीं ले सकते हो। तो इसी तरह से आप डिजिटल मार्केटिंग करके वहां से पैसा कमा सकते हैं। तो आठवां जो पॉइंट है दोस्तों वो है सर्विस बेचना। सर्विस इन द सेंस की अगर मान के चलिए आपको थंबनेल बनाना आता है, वीडियो एडिटिंग आता है, आपको मेंटोरशिप आता है, तो आप क्या कर सकते हो? लोगों को सर्विस दे सकते हो। आप बोल सकते हो कि मैं आपका वीडियो एडिटिंग कर दूंगा, आप मुझे इसके बदले में कुछ पैसे दे देना। मैं आपका थंबनेल बना दूंगा, उसके बदले में आपको मुझे कुछ पैसे दे देना। तो ये होता है सर्विस देना। जरूरी नहीं कि सर्विस में मतलब यही दो चीज आता है, बहुत सारी चीज आता है। अगर आप एक डॉक्टर है तो ऑनलाइन आप मतलब सलाह दे सकते हो अपने पेशेंट को, क्लिनिक पर आने की कोई जरूरत नहीं है, उसे थोड़ा बहुत चार्ज कर सकते हो। तो ये होता है सर्विस बेचना ऑनलाइन। नौवां जो पॉइंट है दोस्तों यूट्यूब शॉपिंग, मतलब यूट्यूब पर आप कोई प्रोडक्ट दिखाकर शोकास कर कर आप उसे बेच सकते हो और वहां से पैसा कमा सकते हो। इस टॉपिक अगर आपको खास करके डिटेल में जानना है तो यूट्यूब पे जाओ और सर्च करो यूट्यूब शॉपिंग, उसके बाद आपको ढेर सारा वीडियो मिलेगा, वहां से देखना और अच्छे से नॉलेज मिल जाएगा। मैंने सभी पॉइंट के बारे में ना ओवरव्यू आइडिया दिया है, ऐसा नहीं कि मैंने जाकर डीप में बताया, नहीं, मैंने बताया कि कितने तरीके से आप पैसा कमा सकते हो। 10वां और आखिरी पॉइंट है दोस्तों वो है पर्सनल ब्रांडिंग। मतलब अगर आप यूट्यूब पे फेमस हो गए, आपको लाखों नहीं, हजारों नहीं, करोड़ों लोग जान रहे हैं, तो वो आपका पर्सनल ब्रांडिंग हो गया। मतलब अगर आप कोई चाहोगे तो कोई बिजनेस को प्रमोट करोगे तो लोग आपको फॉलो करेंगे और आपका प्रोडक्ट को बाय करेंगे। जैसे मैं बताता हूँ, अगर अभी जैसे सलमान खान, शाहरुख खान, अगर ये लोग के पास क्या पर्सनल ब्रांडिंग है, ये लोग आपका कुछ भी बक देगा, कुछ भी बेच देगा, तो लोग लेने के लिए पागल हो जाएगा, तुरंत आके मार्केट में हाहाकार मच जाएगा उस प्रोडक्ट का। ये होता है पर्सनल ब्रांडिंग। कुछ भी हो सकता है, हो सकता है वो अपने खुद का प्रोडक्ट बनाया, हो सकता है किसी कंपनी को प्रमोट कर रहा है, किसी भी चीज को प्रमोट कर रहा है, लोग लेने के लिए उतावला हो जाएगा और उसका मार्केट में डिमांड बढ़ जाएगा, क्योंकि उसका पर्सनल ब्रांडिंग जो है, हर कोई जानता है कि शाहरुख खान कौन है, सलमान खान कौन है, आमिर खान कौन है, सब जानता है दोस्तों। तो उसके फैन फॉलोइंग इतना ज्यादा है कि लेने के लिए मार हो जाएगा मार्केट में। ये होता है पर्सनल ब्रांडिंग। तो ये जो 10 पॉइंट था दोस्तों, मैंने बताया कि ऑनलाइन आप पैसा कैसे कमा सकते हो यूट्यूब से, और ये यूट्यूब से करना इजी नहीं है दोस्तों। ये तब इजी होगा जब आपके पास ऑडियंस है, जब आपके अच्छे खासे व्यूज आ रहे हैं, जब आपका चैनल ग्रो हो चुका है। ऐसा नहीं कि अभी आपने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया और ये सारा चीज अचीवमेंट होने लगा, ऐसा नहीं है। आपको पहले मेहनत करना होगा। एक चीज और थी, पैसों की वजह से यूट्यूब पे मत आना, ये पॉइंट मैं बता देता हूँ। आप यूट्यूब पे तब आना जब वाकई में आपको वीडियो बनाने में मजा आता है, जब वाकई में आपको ऑडियंस से कनेक्ट करने में मजा आता है। एक बार जब ऑडियंस बन जाएगा ना, तो वही ऑडियंस लाइफ टाइम तक आपके साथ रहेगा और वो लाइफ टाइम तक अर्निंग देते रहेगा। लेकिन सिर्फ पैसों की वजह से आओगे, पैसों के बारे में बात करोगे, कुछ प्रोडक्ट बेचोगे, तो कोई नहीं लेने वाला है दोस्तों। 1 महीने के अंदर में आपका फ्रस्ट्रेशन हाई होगा और आप यूट्यूब छोड़ दोगे और आप बोलोगे कि यार आपने बताया था इस तरह से कमाया जा सकता है। कमाई होता है, लेकिन कब? जब आप पे ऑडियंस ट्रस्ट करेगा तब। तो पहले ट्रस्ट बनाना पड़ता है, ट्रस्ट बनाना पड़ता है। आप वीडियो दो, ऐसा कोई प्रोडक्ट फ्री में सेल करो कि आपको लगे कि यार क्या बंदा है, फ्री में जब इतना कुछ दे सकता है, तो जब इसने मतलब थोड़ा बहुत पैसे इन्वेस्ट करके कुछ देगा तो कितना ज्यादा देगा, सोच के देखो। समझ रहे हो? मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा कि पहले अपना ऑडियंस बनाओ, पहले चैनल पर मेहनत करो, चैनल अच्छे से ग्रो करो, उसके बाद इन सारे वे ऑफ जो अर्निंग है ना, वो अपने आप खुल जाएगा। खोलने का जरूरत नहीं पड़ेगा, अपने आप हर तरफ से पैसा आने लगेगा। जब भी ऑनलाइन आओगे तो पैसा कुछ ना कुछ ऑडियंस दे के जाएगा, एड से पैसा आएगा, ब्रांड आपसे कॉन्टेक्ट करेगा। हो सकता है आपका मन कभी कर गया तो आप अपना दुकान खोल के उसको ऑनलाइन प्रमोट कर सकते हो, कुछ भी हो सकता है। तो ये तरीका था यूट्यूब से पैसा कमाने का। लेकिन इतना ज्यादा मुझे नहीं लगता कि बाकी इंस्टाग्राम और फेसबुक से इतना ज्यादा कोई स्कोप है। थोड़ा बहुत है, ज्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत है, लेकिन एज कम्पेयर टू यूट्यूब उतना नहीं है। समझ रहे हो? तो मेरी इस पॉइंट को ध्यान में रखना और पहले ऑडियंस बनाना, पहले मेहनत करना चैनल पे। ध्यान मत देना आके कमेंट में कि तुमने खुद कुछ नहीं किया और मुझे ज्ञान दे रहे हो। नहीं भाई, ऐसा मैं बता रहा हूं ताकि ऐसा प्रूवन है। आप जाके गूगल करो, यूट्यूब देखो, किसी और की वीडियोस देखो, सब ने यही बात बता रखा है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बताना कि कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा, कौन सा बातें हमारी आपको दिल तक छू गई। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आपका सब्सक्राइब मुझे मोटिवेशन देता है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।